ये मोह मोह के धागे तेरी अंगुलियों से जा गुजरे। ये मोह जिसे हम अट्रैक्शन कहते हैं, ये होता ही कुछ ऐसा है कि न जाने किन की अंगुलियों से जा गुजरता है। जब हम कच्चे मन के होते हैं या जब हम थोड़ी सी समझ पकड़ने लगते हैं तो हमारा दिल और मन अक्सर इस मोह का शिकार हो जाता है। अनायास ही हमारा मन किसी पर आने लगता है, हम किसी को भाने लगते हैं, या यह कह दो कि कोई हमें वक्त बेवक्त भाने लगता है। इसे अट्रैक्शन कह दो, लगाव कह दो, मोह कह दो। है ही बहुत खूबसूरत एहसास। जब जब जिसको हुआ है तब तक उसे न जाने क्या मिला है, कितनी खुशियाँ मिली है। कितना खूबसूरत शब्द है लगाव, मोह। मैं इसका विरोध नहीं करता, ये बहुत खूबसूरत एहसास है, हर किसी के पास होना चाहिए। बहुत से शख्स ऐसे होते हैं जो हमें कभी मिलते भी नहीं हैं, जो हमें कभी नहीं मिलते हैं, और उनसे हमारा एक ऐसा मोह बन जाता है कि उनके बिना हम रह भी तो नहीं पाते। उनसे बातें करने का मन करता है, उनसे ढेरों अपने मन की बात करने का मन करता है कि कुछ वो सुन ले और कुछ मैं बोलूं। भले ही वह ना सुने, भले ही वह उस मोह से परिचित ना हो कि आप उसे पसंद कर रहे हैं या आप उससे बात करना चाहते हैं। इसे आप प्यार नहीं कह सकते, इसे आप एक अलग ही रिश्ता है, इसका नामकरण अभी तक तो किसी ने नहीं किया, लेकिन ये मोह ही है। पता है दोस्तों, मोह बहुत सुंदर है, लेकिन जब ये मोह, जिसे लगाव कहते हैं, यह अट्रैक्शन बनने लगे और अट्रैक्शन से एडिक्शन बनने लगे, हमें उस चीज़ की तलब होने लगती है, हम उसके बिना रह नहीं पाते। 3 शब्द है ये, अट्रैक्शन, एडिक्शन और अटैचमेंट। मोह तक ठीक है, लगाव तक ठीक है, लेकिन एडिक्शन, उसके प्रति लत, वह शायद बुरी है। अक्सर यह चीज़ें एडिक्शन पर जाके ठहरती है कि हम उसके बिना रह ही तो नहीं पाते, हम उसे सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, उनके साथ घंटों बिताना चाहते हैं, लेकिन हम इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं, फिर अवसाद की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे शायद डिप्रेशन कहते हैं। जब तक वह बोल ना ले हमसे, जब तक वह अपने मैसेज में रिप्लाई ना कर दे, जब तक उसका रिप्लाई न आए हमारे मन मुताबिक, तो हमारा मन अंदर से हिलोरे मारने लगता है, मन अंदर से तकलीफ़ महसूस करने लगता है कि काश वो मुझसे बात कर ले। ऐसा ही है दोस्त, आप किसी से भी मोह रखिए, लेकिन एक सीमित तक। आप उस मोह के अंदर मत उलझिए कि आप खुद को भुला बैठे या खुद के काम पे आप ध्यान ना दे पाए। खूबसूरत एहसास है, इसे मन में बना के रखिए, हर किसी पे ज़ाया ना किया कीजिए। यह वह एहसास है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आप इसे पॉजिटिव लीजिए, आप इसे सकारात्मक ही लीजिए, तो शायद यह रिश्ता बहुत खूबसूरत और बहुत दूर चलने वाला है। आप किसी को मत जाया कीजिए कि मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता, यह मत जाया कीजिए कि तुम बहुत स्पेशल हो। हाँ, मन में उसे आप एक अलग स्थान दे सकते हैं, एक अलग प्लेस उसके किसी अपने दिल पे रख सकते हैं कि हाँ, ये तुम्हारे लिए हैं। और ये हर किसी से नहीं होता है, ये एक आध लोगों से ही होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि ट्रेंड सा चल गया कि आज मोह मेरे से, कल उससे, परसों किसी और से। इस मोह को जगह जगह मत इन्वेस्ट कीजिए, ये मोह किसी एक दो से रखिए, चाहे वह कोई भी क्यों ना है, चाहे वो आपसे किसी भी रिश्ते में है। और इन रिश्तों का नामकरण भी नहीं होता है। मोह बहुत खूबसूरत एहसास है, इसे दिल में रखिए और इसे उतना सम्मान दीजिए जितना वह इसका हकदार है। लेकिन उसे इतनी जगह मत दीजिए कि आप उसके बिना रह ही ना पाए। सोचने की ज़रूरत है दोस्त। मोह, अट्रैक्शन कहीं एडिक्शन में ना बदल जाए। बचिए तलब से, बचिए नशे से, बचिए किसी के बिन रहने से। किसी को आदत मत बनाइए, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, चाहे वह शख्स कितना भी स्पेशल हो, लेकिन वह आपसे स्पेशल नहीं हो सकता। खुद से प्यार कीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि खुद से मोहब्बत कर ली होती तो आज आलम ये ना होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी के सफ़र में किसी एक साथी की ज़रूरत होती है, किसी एक दोस्त की ज़रूरत होती है जो आपके जैसा हो, जो आपको समझने वाला हो।
ऐसे साथी की तलाश कीजिए, खोजिए, सहेज के रखिए, संभाल के रखिए, खूबसूरत एहसास को बना के रखिए। ज़िंदगी जीनी चाहिए बिंदास, मोह के साथ, हल्के-हल्के। तलब मत बनाइए, आगे बढ़िए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, आबाद रहिए। शुक्रिया, शुभ दिन।